जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। अशोक नहीं बल्कि हम मौर्य वंश के बारे में पढ़े थे। ठीक, हर एक वीडियो अपलोड है जिस टॉपिक पे बात होती है, जिस पे जिक्र होते हैं, जिस पे क्लास चलते हैं, वो यूट्यूब के थंबनेल पे लिखे होते हैं। आज मैं फिर उसी टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य वंश की। मौर्य वंश में इसके संस्थापक कौन थे? बिंदुसार। ठीक। और बिंदुसार के कितने पुत्र? 3 पुत्र। 3 में कौन कौन से थे? संस्थापक में बिंदुसार। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक, उसके बाद जब हम पढ़े तो उसमें आ गए बिंदुसार, उत्तराधिकारी थे बिंदुसार। उसी में जो बिंदुसार थे, बिंदुसार के 3 पुत्र थे। ठीक, 3 पुत्र में कौन कौन थे? सुसीम। ठीक, उसके बाद हो गए अशोक। उसके बाद हो गए कौन सा लास्ट वाले? तिस्य। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें ये भी क्रूर शासक थे, इनका कोई रहस्य नहीं रहा, ये भी इनका कोई रहस्य नहीं रहा, बच गए ये। बिंदुसार का भी वीडियो अपलोड है। अशोक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सम्राट अशोक के बारे में वीडियो अपलोड है। आज हम पढ़ेंगे किसको? सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक कौन थे, उनके बारे में कुछ हम जिक्र करेंगे। हर एक वीडियो अपलोड है। लेक्चर 48 यानी लेक्चर 48 अशोक शास्त्र के त्याग एक चैप्टर है, जो कि किस लिए हिंदी में अपलोड है, जो कि 8वीं कक्षा 8 में उसका क्या है, कहानी अपलोड है। आप उसको देख सकते हैं। पादमा, अशोक सम्राट और कलिंग, तीनों के बीच में उसमें युद्ध हुआ, जिसमें पादमा जो है क्या की, पादमा जो क्या हुई, पराजित कर दी किसको? अशोक को। और वही पादमा के वजह से अशोक ने क्या किया, अपना शास्त्र जो है क्या किया, अस्त्र शस्त्र जिसको हथियार बोलते हैं, वो त्याग कर दिया। ठीक, उस कहानी को आप पढ़ेंगे या फिर हम उसका वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक, आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं। 269 ईस्वी से लेके 332 ईसा पूर्व तक ईसा का अशोक सम्राट का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। अब मेन हम क्या पढ़ेंगे इसमें? अशोक सम्राट। अशोक सम्राट, इसका जन्म कब हुआ? 304 ईसा पूर्व। 304 ईसा पूर्व इसका क्या हुआ? जन्म हुआ। अब इसी के बारे में बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही शासन किया। इसका इतिहास में बहुत बड़ा जिक्र है। इसका वीडियो लगभग 3 वीडियो में अपलोड करेंगे, तब जाके पता चलेगा। इसका जन्म 304 ईस्वी पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र यानी बिहार की राजधानी पटना, वहीं पे जगह उसका उसका नाम, प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। वहीं पे इसका राजधानी बना। इसके पिता का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र थे, लिखा है ना, बिंदुसार के 3 पुत्र, पहला सुसीम, दूसरा अशोक, तीसरा तिस्य। ठीक, तो तिस्य कोई बात नहीं रहा, मगर फिर भी सबसे ज्यादा हम किसके जिक्र करेंगे? अशोक के बारे में। तो इसका जन्म 306 ईसा पूर्व। ये अशोक के पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम सुभद्री थी, सुभद्रागी था। ठीक, जिसके धर्म का नाम से जाना जाता था, धर्मा के नाम से जानते। अशोक के माता का नाम धर्मा के नाम से भी क्या किया जाता, जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक राजा के बनने के लिए अपने 99 भाइयों को क्या किया? कत्ल कर दिया। अशोक क्या हुआ, अपने शासन को जब चलाना चाहा तो सत्ता के गद्दे पर बैठने के लिए उन्होंने क्या किया, लगभग अपने 99 भाइयों को कत्ल करने के बाद यानी हत्या कर दिया। हत्या करने से क्या हुआ, अपने शासन पे गद्दी पे बैठ गया। बैठने के बाद में वहीं पे पाटलिपुत्रा में एक जगह है, जिसका शॉर्ट वीडियो अपलोड है। पाटलिपुत्रा में एक जगह है अगम कुआं, जो कि पटना में स्थित है। वो अगम कुआं का नाम इसलिए पड़ा जिसमें कि अशोक सम्राट ने क्या किया, अपने 99 भाइयों को हत्या करके उसी कुआं में डाल दिया, जिसके वजह से पाटलिपुत्र में कुआं का नाम क्या रखा गया? अगम कुआं। उसी के नाम से अगम कुआं डाल दी गई। कुछ आज भी पटना में अगम कुआं का नामक स्थान स्थित है। आज भी आप जाइएगा पटना में, कभी अगर मौका मिले तो घूमिए और वहां पे जाके चले जाइए। ठीक, 269 ईसा पूर्व अशोक ने अपना राज्य अभिषेक कराया। राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष का अर्थात 261 ईसा पूर्व
अशोक ने कलिंग को आक्रमण किया तथा कलिंग के राजधानी तक्षशिला के अधिकार कर लिया। कलिंग के आक्रमण की जानकारी खारवेल हाथी गुफा अभिलेख में मिली थी। हाथी गुफा अभिलेख जो है कहाँ था? खारवेल में। वहीं पे इसकी जानकारी क्या हुआ? अशोक की जानकारी मिली थी। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। अशोक सम्राट और पालमा और कलिंग तीनों के बीच ये क्या हुआ? कहानी भी थी अशोक शास्त्र के इतिहास, उसको भी आप पढ़िएगा। कलिंग नंदराज थे। कलिंग के हुआ भीषण नरसंहार। कलिंग में हुआ भीषण नरसंहार। भीषण मतलब बहुत बड़ा। नरसंहार देखकर अशोक ने हृदय परिवर्तित हो गया और अशोक ने युद्ध के नीति सदा त्याग क्या किया? शस्त्र त्याग कर दिया। वहीं पे उसी जब आप पढ़िएगा अशोक शास्त्र के त्याग, तो उसी में वो शास्त्र क्या किया? शस्त्र मतलब हाथ से चलाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं, अस्त्र और शस्त्र। ठीक, तो उसी में शस्त्र क्या किया? त्याग कर दिया। हो गया, अशोक ने नीति के सदा त्याग कर दिया। भैरी घोष ने स्थान पर धम घोष के स्थापना किया। धम घोष की स्थापना किया। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हथियार को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग पर आक्रमण क्या किया? हथियार को पाने के लिए अशोक कलिंग पे क्या किया? आक्रमण कर दिया। कलिंग के आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। सबसे पहले उसको पुराण या वेद में आप पढ़ेंगे तो उसमें वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बाद में वो क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म में अपनाने के बाद इस बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोथ से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। अब देखिए, निग्रोथ जो है, निग्रोथ ये कौन है? अशोक के भतीजा है। ये किसका लड़का हुआ? ये चचा हुआ। तो ये सुसीम का लड़का हुआ। इसी का भतीजा कौन हुआ? निग्रोथ किसका भतीजा हुआ? सुसीम का लड़का और अशोक का भतीजा हुआ। ठीक, मिली। जबकि बौद्ध धर्म का शिशु गुप्त में दिया था। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म को मानता था, जो कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित जानकारी मिला, परंतु बौद्ध धर्म अपना लिया और अशोक का धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म तथा उसे कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। बौद्ध धर्म जब अपनाया उसके बाद उसने क्या किया? राजकीय धर्म मतलब राष्ट्रीय धर्म उसको नहीं घोषित किया। अब देखिए, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? घोषित व्यक्तिगत अशोक धर्म का उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने अभी कभी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षण देता था। संरक्षण मतलब होता है टैक्स, ठीक है? आरक्षण, संरक्षण, धर्म को संरक्षण, आरक्षण मतलब ठीक। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र को बेटी संघमित्रा को श्रीलंका क्या किया? भेज दिया प्रचार प्रसार के लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संघमित्रा कौन थी? उसकी बेटी थी। अशोक की बेटी कौन? संघमित्रा। उन्होंने क्या किया? अपने पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जब इसका सत्ता चला अशोक का, तो प्रचार करने के लिए क्या किया? भेज दिया। कहाँ? श्रीलंका, जो कि आज भी स्थित है। श्रीलंका एक छोटा सा इंडिया में, देखिएगा इंडिया का नक्शा जो देखेंगे तो उसके नीचे एक टापू के समान क्या हुआ? गिरा होगा, वही श्रीलंका देश हुआ। ठीक, अब इसी में हम देखते हैं कि प्रचार प्रसार किसने किया। ठीक, कौन और कहां? प्रचार करता का नाम तथा देश। जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक सम्राट जो क्या हुआ? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या हुआ? प्रचारकर्ता का नाम तथा देश। किस देश में गया? कौन गया? तो उसकी पहली बेटी थी, पहली व्यक्ति उसके कौन था? संघमित्रा। कहाँ भेज दिया? पहला में संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेज दिया। यहाँ पे लिख देते हैं संघमित्रा को कहाँ भेजा?
संघमित्रा देश श्रीलंका। श्रीलंका क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। वहीं नहीं भेजा, बहुत और सारा भेजेगा। महेंद्र और संघमित्रा दोनों कहाँ भेज दिया, श्रीलंका भेज दिया। महाधर्म संक्षिप्त कहाँ भेज दिया, महाराष्ट्र, जो कि इंडिया का एक स्टेट मानिए, उसको राज्य समझिए, वहां पे भी वो गया था। सेना तथा उत्तरा सुवर्ण भूमि, सोना और उत्तरा, ये दोनों कहाँ भेज दिया, सुवर्ण और भूमि। महारक्षित यवन देश, यमन एक जगह है, यमन लिखाता है, यमन या यमन उसको पढ़ते हैं, यवण लिखाता है यमन। उसको क्या किया, उसको भेज दिया कहाँ, यमन देश में। महारक्षित को महादेव मैसूर में उसको भेज दिया गया। मध्य उसको हिमालय क्षेत्र में भेज दिया, इधर पश्चिम साइड में जाएगा तो हिमालय पर्वत क्षेत्र है, वहीं पे उसको भेज दिया गया। और उसके बाद मझांती कश्मीर और गंधार, कश्मीर भी एक जगह है, गंधार भी एक जगह है, जो कि मगध महाजनपद जब पढ़ेंगे, महाजनपद का उदय उस समय क्या हुआ था, उसका जिक्र हुआ था। तो गंधार और मगध में भेज दिया गया, कश्मीर और गंधार में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष को धर्म यात्रा की, उसकी यात्रा में कर्म उसी प्रकार किया जो कि बौद्ध धर्म क्या किया, उसको मतलब प्रचार प्रसार के लिए यात्रा किया। यात्रा कहाँ से किया, तो बोध गया, कुशीनगर बोध गया, ये सब नाम आपने सुना होगा। वो कैसे रखा गया, अशोक सम्राट के समय में ही उस जगह को यात्रा करने के समय में रखा गया। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी नगर, कपिल वस्तु, सारनाथ तथा श्रावती। अशोक ने अपने इस धर्म ग्रहण करने के बाद अपने राज्य अभिषेक 8वें वर्ष में धर्म यात्रा प्रारंभ किया, मतलब शुरू किया, धर्म का यात्रा शुरू किया। और कहाँ गया, उसी यात्रा के क्रम में इस प्रकार बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी नगर, कपिल वस्तु, सारनाथ तथा श्रावती के ऊपर में गया। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की और उसके बाद 20वीं वर्ष में लुम्बिनी नामक ग्राम गया और उसे कर मुक्त कर दिया तथा केवल 1/8 भाग में क्या उसको ही लेकर घोषणा कर दिया। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संधि थी, जो कि 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध धर्म देखिए काफी पुराना धर्म है। ईसा का धर्म एडी बीसी बिफोर क्राइस्ट, उसमें 0 और एडी के बारे में हमने समझाया। आप उसको जब नहीं समझेंगे, इतिहास को एक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, इतिहास आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, देखिए, और जो भी सिलेबस हो उसमें इसको देखिए कि इसका जिक्र हुआ है या नहीं हुआ है, बौद्ध धर्म का जिक्र हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद प्रचार प्रसार में लग गया। 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ, क्या हुआ, बौद्ध संधि थी। प्रथम तीसरी बौद्ध संधि थी 255 ईसा पूर्व में हुई, जिसका अध्यक्षता मोगलीपुतिस ने था। मोगलीपुतिस, उसका अध्यक्षता किसने किया, मोगलीपुतिस ने किया था। श्रीलंका के राजा सिंगली संप्रदाय और छोड़ के बौद्ध धर्म में अपना लिया और सिंह संप्रदाय को छोड़ के क्या किया, वहां का रहने वाला था जो क्या हुआ, सिंगली, वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु तथा अर्थात वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो उसमें क्या किया, किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करता था। अशोक सम्राट की मुद्राएं सोने। अब देखिए, मुद्रा मतलब होता है पैसा। तो अशोक सम्राट का जब शासन चलने लगा, उसकी जब हुकूमत चलने लगी, तो मुद्रा क्या कर दिया, अनेक प्रकार में परिवर्तित कर दिया, यानी बांट दिया, जिसमें स्वर्ण चांदी का सिक्का हो गया, कसरवण करते हैं, और तांबे की कांकड़ी आदि होते थे। मुद्राएं सोने के स्वर्ण, चांदी की कासपड़ और तथा तांबे की कांकनी आदि होते थे। अशोक के आजीविक संप्रदाय में के लोगों ने गया तथा स्थित में बाबर की पहाड़ियों में 4 गुफा दान में दे दिया। बाबर की 4 गुफा क्या किया, आजीविक संप्रदाय में अशोक ने क्या किया, उसको दान में दे दिया। वो 4 गुफा कौन कौन सी है, ये देखिए, सुदामा गुफा, कर्ण गुफा और चोपड़ा गुफा, विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफा क्या कर दिया, दान में दे दिया। अजीकों के लिए नागा अर्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था। इसका उत्तराधिकारी
कुणाल था, अशोक के पांचवें पुत्र, ये सब के बारे में अभी हमें पढ़ना जरूरी है। लगभग 2-3 वीडियो और जाएगा अशोक के बारे में। आज के लिए इतना ही।